तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो बस यहाँ पर हमने रख चुका है ज़बरदस्त सा नाश्ता और ये ज़बरदस्त सा नाश्ता तो मैं करूँगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि जब खाना खाते तो उस टाइम बातें नहीं करते। तो आप लोग भी नहीं किया करें और मैं भी नहीं करूँगी। तो बस यहाँ नाश्ता किया हमने और उसके बाद हम निकले थे बाहर, और हम घर में हो या बाहर हो तो चाय तो बनता है। तो यहाँ हम चाय पी रहे थे और छोटू अपने साथ कोको भी लाया था, सो हमने उसकी कोको में भी खाए। रास्ते में हम आए थे, छोटी सी मॉल थी जहाँ से हमें कुछ केचप्स और सॉस चाहिए थे और मेरी कुकीज़ भी ख़त्म हो गई थी। तो मामा ने कहा कि चले यहाँ जाते हैं, फिर क्या आएंगे। तो यहाँ से साथ साथ हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। यहाँ लोटस मिलता है और वो मुझे बहुत पसंद है, पूरी कारियाँ में कहीं नहीं मिला मुझे, बट यहाँ से जो मिला ना वो लाजवाब था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी मेरे चैनल कुकिंग विद हांजानी में, सो हाँ वो मौजूद है। बहुत पहले 1 ईयर पहले शायद हाँ मैंने की थी, तो वो बहुत यमी था। और ये मेरी मामा को ये केक्स देख रही थी क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मामा केक्स देख रही थी कि क्या कौन सा केक लेंगे। और इतने में कि मेरी बहन पूरी बास्केट भर के ले आई। उसे चिप्स इतने पसंद है बट खैर मैंने नहीं लिए। और यहाँ ये देखिए मैं इस लोटस की बात कर रही थी, साथ ही ब्राउनीज़ भी हैं। तो ये सारा कुछ लेने के बाद हम रात को घर आ गए थे और उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी और मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये मेरी सिस्टर नाश्ता बना रही है और यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे थे। सो ब्रेड, वाइट ब्रेड के साथ हमने अंडा फ्राई किया अपने लिए। सो हमने एग्स लिए, बट ये यहाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों मेरे मुँह का टेस्ट ही अच्छा नहीं था आज, तो मैंने अपने लिए कुकीज़ निकाले। तो यहाँ पर हमने नाश्ता किया, बट जो मौसम था ना तो वो इतना लाजवाब था, दिल कर रहा था कि मैं कड़ी पकौड़ा खाऊं। तो मामा से फरमाइश की कि मामा मुझे तो कड़ी पकौड़ा खाना है, तो मामा ने कहा कि ठीक है आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। जब मैं रूम से बाहर निकली तो मौसम का हाल कुछ यूँ था कि हल्की हल्की बारिश थी। तो बारिश की तो मैं लवर हूँ, आप सबको ही पता होगा, और अगर नहीं है तो चले मैं बता देती हूँ। तो मामा से मैंने कहा कि मामा समंदरी बारिश है, और समंदरी बारिश मैं इसलिए कह रही थी कि जब हम कराची में थे और इस तरह की हल्की हल्की बारिश होती थी तो वहाँ के लोगों से सुना था, जो रिहायशी लोग थे, तो वो कहते थे कि समंदरी बारिश ही ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर कोई काम करते थे, कोई तो नहीं कहते थे चले कपड़े आप जो है धो ले, समंदरी बारिश है भी रुक जाएगी। तो इस तरह मैंने मामा से कहा कि मामा ये समंदरी बारिश है, तो मामा मुझे कह रही थी कि नहीं यहाँ कोई समंदर ही नहीं है, तो समंदरी बारिश कहाँ से, और इस पर हम हंस रहे थे। तो हाँ बस इसके बाद हमने यहाँ थोड़ी सी गपशप की और फिर ये देखी बारिश थोड़ी सी और तेज़ हो गई। और इतने में मैं सोच रही थी कि आप सबके लिए थोड़े घर का हाल बताऊँ, आप सबको वीडियो बनाओगे जब बारिश होती है तो हमारा घर कैसे दिखता है और जब बारिश नहीं होती तो कैसे दिखता है, जैसे भी दिखता है। बस सोचा कि आप सबको दिखाती चलूँ। तो घर तो मैं आप लोग को दिखा ही रही थी, पर आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरे पाँव कितने गंदे हुए। मेरे सॉक्स का हाल कुछ यूँ था कि वो वाइट से ब्राउन हो गए थे, और मैं यही सोच रही थी कि हेल्पर ऐसे कैसे साफ़ करेगी, और वो करेगी भी तो सही मतलब अच्छे तरीके से साफ़ भी होंगे या नहीं। तो मैंने सोचा मैं खुद ही साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पर वीडियोज़ बनाने के बाद मैं तो चली अंदर और अपनी सॉक्स साफ़ की। चलिए बात करते हैं यहाँ की। तो हम थोड़ा सा बाहर आए, स्ट्रीट को देखा तो स्ट्रीट तो सही साफ़ हो गया, तो वैसे ये वैसे भी साफ़ ही होता है, बट बारिश से और भी प्रिटी लग रहा था, और इस टाइम भी हल्की हल्की बारिश थी। तो अब जाते हैं अंदर, तो सारा घर बिल्कुल गीला था। जो हमारी चाचा ने जो कियारियाँ बनाई थी, जो मैंने आपको इससे पहले ब्लॉग में दिखाई थी, तो वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए, तो उसका बहुत ही बुरा हाल था। और ये हमारा गार्डन है जिसमें सरसों का साग, धनिया, पुदीना, गंदम सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये भी ठीक था। वैसे सुबह के टाइम बहुत तेज़ हवाई चली थी, बट अल्लाह ने बचा लिया हमारे फसल को, हमारे मिनी से छोटू मुन्नू गार्डन को, वरना हम सोच रहे थे कि ये दिखेगा नहीं जितनी तेज़ हवाएं चली थी। बस यहाँ मैं गार्डन का एरिया आप सबको दिखा रही थी कि मामा मुझे बुला रही, अंदर आओ बीमार हो जाओगी, इतनी ठंड है और इसमें भी आप वीडियो बना रही हो, तो चलो वीडियो उसकी जान छोड़ दो, अंदर आओ बैठो, क्योंकि बहुत सर्दी है और खाना भी लग चुका है। तो मैं जल्दी से अंदर गई और मामा को फिर मैं ढूंढ रही थी अंदर, मुझे मामा ही नहीं मिल रही थी अंदर। फिर आने के बाद मैं मामा को ढूंढ रही थी, सो मामा मुझे यहाँ भी नहीं मिल रही थी। फिर मैं दूसरे रूम में गई तो वहाँ भी नहीं थी। जब किचन में गई तो मामा मुझे किचन में मिली, और यहाँ पर देखा तो बस टेबल सर्च किया था, और हमने आज बनाया था चिकन कढ़ाई और साथ ही सीख कबाब। मेरे भाई को बहुत पसंद है तो मामा ज़्यादातर चिकन बनाती, और साथ ही ग्रीन चटनी और कुछ सैलड्स थे। तो ये सब के प्लेट्स लग गए थे। मामा ने कहा कि आप जल्दी से खाना खाओ। मैंने मामा को कहा मामा आज कुछ मुझे टेस्ट ही नहीं। तो मामा ने कहा इतना अच्छी कढ़ाई बनाई है,
आप खाओगी तो आप ठीक हो जाओगी। तो मैंने कहा चले मैं खा लेती हूँ। और प्लेट सब कुछ बस लगे थे, सो हम सब बैठे और सब ने मिलकर यहाँ पर खाना खाने के बाद 2 बंदे ने अकेला लेटो और फिर उसमें से एक जीता और एक हारा। गेम का यही उसूल है, एक हार जाता है और एक जीतता है। तो बस दोनों, एक बंदे ने लिए 2000 और एक ने कुछ भी नहीं। तो बस उसके बाद मौसम का हाल बहुत अच्छा था, तो हम आए सुपर कबाना स्वीट्स जो कि लाला मूसा में मौजूद है और बहुत फेमस है। और यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे हमने सुना था कि यहाँ पर ज़रूर आए, जब कभी दूसरे शहरों से लोग आते हैं तो यहाँ लाला मूसा में इस कबाना स्वीट ज़रूर आते हैं। अच्छा कि हम भी पेशावर से आए हैं तो हम भी टेस्ट कर लेते। तो ये देखें, ये इसका फ्रंट व्यू है और यहाँ पर इसके साथ ये वाली चीज़ें भी मौजूद है, चावल वगैरह, बट ये मुझे अच्छे नहीं लगे उसके जो चावल थे ना। तो ये मैं कबाना स्वीट की बात नहीं करी, साथ ही कबाना स्वीट के फ्रंट में एक छोटा सा शॉप टाइप है जिसमें सिटिंग एरिया है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अच्छा कि मुझे नहीं पता बात, लेकिन जो है उन्होंने जो हमें खाने दिए थे ना तो वो ख़राब थे। तो वहाँ से निकल के हम सीधा आ गए एक सुपर कबाना स्वीट्स। और ये देखे, यहाँ पर मैंने सोचा आप सबके लिए वीडियो बनाएं क्योंकि पहली बार मैंने इस तरह की खूबसूरत बेकरी देखी, तो सोचा आप सबके लिए वीडियो तो बनता ही है। तो यहाँ पर ये एंट्रेंस में उन्होंने ये सारी सवैयाँ वगैरह रखी हुई है और गिफ्ट पैक्स भी है। अगर आप यहाँ आते हैं ना, तो अगर किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ या दूसरे शहर, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर गिफ्ट बनाते हैं। और ये देखिए आप, गिफ्ट पैक अभी भी एक बना हुआ है बास्केट में। यहाँ पर जो बर्फ़ी है ना वो बहुत लाजवाब थी। इनकी प्राइसेस थोड़े से हाई थे बट जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ के प्राइसेस हाई होते हैं बट क्वालिटी आपको नहीं मिलती, पर यहाँ की बात अलग थी। यहाँ पर कुछ गुलाब जामुन थे, तो जो कश्मीरी थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। कश्मीरी गुलाब जामुन थे, कुछ नाम था उसको मुझे नहीं पता अभी, बट है, आप लोग वीडियोज़ में देख ले तो आपको पता चल जाएगा। तो एक 200 समथिंग था लेकिन बहुत ही टेस्टी था। इसके अलावा यहाँ पर गुलाब जामुन थे डिफरेंट टाइप, लड्डू की मैं बात कर रही थी, और ये बर्फियाँ हैं डिफरेंट किस्म की। इसके अलावा गाजर का हलवा भी मौजूद था, सो वो तो हमने नहीं लिया, हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली क्योंकि हम डाइट पर होते हैं, जस्ट टेस्ट ही करना था। और ये देखिए हर एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से रखी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक बेकरी बहुत डिफरेंट लग रही थी और यहाँ पर बहुत रश था और लोग आ रहे थे। खैर हम तो यहाँ से निकले और फिर बाद में बहुत रश हो गया था इधर। तो ये था सुपर कबाना स्वीट। अगर आप लोग लाला मूसा विज़िट करते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आए। और ये कोई प्रमोशन वीडियो वगैरह नहीं है, मैं इस तरीके से बता रही हूँ तो आपको शायद ये लगे। अभी चैनल मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी इस तरह मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये जगह अच्छी लगी, तो सोचा आप सबको बताऊँ कि अगर कहीं से आते तो गिफ्ट फेक अपने जो है अपने रिलेटिव्स वगैरह के लिए लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी तरीके से ये लोग फेक करते हैं, तो गिफ्ट भी अच्छा ही लगता है एक तरीके से। हम घर आ गए थे और मुझ में इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं और ब्लॉग को कंटिन्यू कर सकूं, तो हम एक कैफ़े गए थे बट उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। और ये रात में हम थोड़ा सा वॉक के लिए निकले थे। ये था आज का मिनी सा ब्लॉग, मिनी था बस, छोटा था बड़ा था ये तो आपको ही पता होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो बस तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।